एवरीवन, दिस इज शिवानी कौशल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक टूल्स का तीसरा पॉइंट जो है बोटेनिकल गार्डन्स। इससे पहले हमने पढ़ा था टेक्सोनोमिक कीज क्या होती हैं और हर्बेरियम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाली सारी वीडियोस देख ली हैं, और अगर नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाके उन वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और स्टार्ट करूँगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हर्बेरियम। आई होप आप सभी लोगों ने हर्बेरियम वाली वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है हमारे पास, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो कि एनक्लोज्ड एरिया में बना हुआ होता है। बाकी जो होते हैं जैसे हमारे पास पार्क वगैरह होता है वो तो ओपन प्लेसेस में बने होते हैं, बट ये एनक्लोज्ड एरिया में बना हुआ होता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, सो दैट हमारे आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी स्टडी हम कर पाए, और उन स्टडीज़ को क्या बोलते हैं, हम बोटेनिकल स्टडीज़ बोलते हैं। और अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में हमारे पास कितने बोटेनिकल गार्डन्स है, 525 से भी ज़्यादा बोटेनिकल गार्डन है, वो भी लार्ज साइज़ के। और जो हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर भी छोटे छोटे बोटेनिकल गार्डन्स को मेंटेन किया जाता है, सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक प्लांट की नॉलेज हो पाए। जो बोटेनिकल गार्डन्स ट्रीज और श्रब्स को ग्रो करते हैं उन बोटेनिकल गार्डन्स को हम क्या बोलते हैं, आर्बोरेटम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बोटेनिकल गार्डन्स दैट आर ग्रोइंग ट्रीज एंड श्रब्स आर कॉल्ड आर्बोरेटम। उसके बाद जो आज के टाइम पे जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं उन बोटेनिकल गार्डन्स में हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रीन हाउसेस देखने को मिलते हैं, रॉक गार्डन्स देखने को मिलता है, फार्म हाउसेस देखने को मिलता है, बोटेनिकल पॉन्ड्स होते हैं, लेबोरेटरीज भी होती हैं, लाइब्रेरी भी होती हैं, म्यूजियम भी होता है, और हर्बेरियम भी वहाँ पर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा था। तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन जो था उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1543 में पीसा में हुई थी, और 1545 में पदुआ में हुई थी। ये दोनों प्लेसेस कहाँ पर है हमारे पास, इटली में। तो फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन की एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुई थी, इटली में हुई थी। और जो फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन है उसको हम द बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं, और हम उसको ऑर्टो बोटेनिको भी बोलते हैं, ऑर्टो बोटेनिको भी बोलते हैं। उसके बाद जो ये गार्डन है इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड के मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन की। तो वर्ल्ड का मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, क्यू गार्डन। हम क्यू गार्डन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्यू एक प्लेस है जो कि हमारे पास कहाँ है, लंदन में है। इस वजह से हम इसको क्यू गार्डन भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल बोटेनिकल गार्डन भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, क्यू में है, इसलिए हम इसको क्यू गार्डन भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड का मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन है, और इसको कब फाउंड किया गया था, 1759 में इसको फाउंड किया गया था। ये तो हुई हमारे पास वर्ल्ड की बात। अब हम बात करेंगे कुछ इंडियन बोटेनिकल गार्डन्स की। तो इंडिया में भी बहुत लार्ज साइज बोटेनिकल गार्डन्स प्रेजेंट हैं, तो हम उन्हीं बोटेनिकल गार्डन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वो कौन सा है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता। ये कहाँ पर है, शिवपुर में है। ये कौन सा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, और ये कितना एरिया कवर करता है, ये हमारे पास 273 एकर्स का पूरा एरिया कवर करता है। और इस बोटेनिकल गार्डन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1787 में इस बोटेनिकल गार्डन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी।
और इस बोटेनिकल गार्डन में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज होते हैं और यहाँ पर टिम्बर ट्रीज भी होते हैं, स्पाइसेस के प्लांट्स भी होते हैं, पाम ट्रीज होते हैं, सक्यूलेंट्स भी पाए जाते हैं, वाटर लिलीज भी होती हैं, ऑर्किड्स होते हैं, क्लाइंबर्स और लार्ज बनियन ट्री भी होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं ये बोटेनिकल गार्डन कितना बड़ा है। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम सेकंड लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन के बारे में, जो कि है नेशनल बोटेनिकल गार्डन। और ये कहाँ पर है? ये हमारे पास लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में भी कहाँ पर है? हमारे पास बैंक ऑफ गोमती के पास। ठीक है, उसके बाद जो ये बोटेनिकल गार्डन है हमारे पास, नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है लखनऊ का, वो 70 एकर्स का एरिया कवर करता है। ठीक है, पूरे 70 एकर्स के एरिया में ये स्प्रेड हुआ है। और ये जो बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पर पाम ट्रीज भी होती है, कैक्टी भी होती है और ऑर्किड्स के प्लांट्स भी होते हैं, ऑर्नामेंटल्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। और साथ में यहाँ पर क्या ग्रो किया जाता है? फर्न्स को भी ग्रो किया जाता है। और यहाँ पर देयर आर लेबोरेटरीज दैट आर डिवोटेड टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ रिसर्च। यहाँ पर बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट पार्ट, इसका जो इंस्टीट्यूट पार्ट डिवोट किया गया है, उस इंस्टीट्यूट पार्ट को क्या बोलते हैं हम? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज NBRI। तो आपके पास ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, NBRI की फुल फॉर्म क्या है? तो NBRI की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के पार्ट को क्या बोलते हैं? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम तीसरा बोटेनिकल गार्डन पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास लॉयड बोटेनिकल गार्डन। और ये कहाँ पर है हमारे पास? ये हमारे पास दार्जिलिंग में है। ठीक है, और ये स्पेशलाइज्ड किस चीज़ में है? यहाँ पर स्पेशली एल्पाइन एंड अदर कोल्ड एरिया के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ऑर्किड्स को भी ग्रो करते हैं, फर्न्स को भी ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है? ये 40 एकर्स के एरिया में स्प्रेड हुआ है। अभी तक तो हमने मेन इंडियन बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम कुछ और बोटेनिकल गार्डन्स पढ़ेंगे जो कि इंडिया में ही है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम उनके यहाँ पर नेम पढ़ लेंगे, कौन कौन से ऐसे बोटेनिकल गार्डन्स हैं इंडिया में। तो हमारे पास और कौन से बोटेनिकल गार्डन्स हैं इंडिया में? बोटेनिकल गार्डन जो कि कहाँ पर है? ऊटा कमुन में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाल बाग गार्डन भी आता है, ये कहाँ पर है? ये बेंगलोर में है। उसके बाद आता है हमारे पास बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये गार्डन कहाँ पर है हमारे पास? ये न्यू दिल्ली में है। उसके बाद आता है हमारे पास बोटेनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये गार्डन हमारे पास देहरादून में है। तो इन गार्डन्स के नेम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाला बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है। ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं। अब बोटेनिकल गार्डन्स तो हमने पढ़ लिए, बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं। अब इन बोटेनिकल गार्डन का रोल क्या होता है, क्या काम होता है इन बोटेनिकल गार्डन्स का, वो पढ़ेंगे हम। तो क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन हमारे किस काम आता है? ये क्या करता है? ये जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं ये हमें प्लांट के मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज कर सकें। तो हमें यहाँ से इजीली प्लांट के मटेरियल्स मिल जाते हैं और यहाँ से हम बोटेनिकल स्टडीज़ कर सकते हैं, टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कर सकते हैं, हर एक प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे लोकल में प्लांट्स ग्रो करते हैं, अब हमारे लोकल में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, अब एक एक प्लांट्स को जाके स्टडी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं हमारे पास, उसमें लोकल फ्लोरा का सारा रिकॉर्ड होता है। जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको मेंटेन किया जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, सो दैट हम इजीली हर एक प्लांट की स्टडी कर सकें। उसके बाद जो वेरियस टाइप्स के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, अब अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, उनको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ वेरियस टाइप्स फॉर रिसर्च।
ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं ताकि रिसर्च के लिए हमें ईजी हो जाए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर्स होते हैं जहाँ पर हमें प्लांट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस रिसर्च सेंटर को क्या प्रोवाइड करता है, सीड्स देते हैं उनके, और भी प्लांट के बहुत सारे लिविंग मटेरियल्स होते हैं जो कि बोटेनिकल गार्डन से ही लिए जाते हैं फॉर द रिसर्च। उसके बाद जो हमारे पास फॉरेन से प्लांट के सीड्स आते हैं, प्लांट के स्पीशीज आते हैं, उनको भी क्या करते हैं, कंजर्व करके रखा जाता है सो दैट उनको कोई नुकसान ना हो और उनको कंजर्व करके रख सकें। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज। जो स्पीशीज, जो प्लांट की स्पीशीज है एंडेंजर्ड हो रही, धीरे धीरे खत्म हो रही है, उनको भी बोटेनिकल गार्डन में प्रिजर्व करके रखा जाता है सो दैट हमें हर एक प्लांट्स की स्टडी अच्छे से कर पाएँ। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी लास्ट में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।